हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया बिटिया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे टिश्यू यानी ऊतक। तो देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है कि सामान्य आकार के कोशिकाओं के समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ऊतक कोशिकाओं का समूह जो है ये ऊतक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है। और यहाँ पर देखेंगे पादप जगत प्लांट टिश्यू, और देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में कह रहे हैं कि पौधे के ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में। ये टिश्यू जो होते हैं जंतु टिश्यू भी होते हैं और आपका पादप टिश्यू होते हैं। तो पादप टिश्यू के बारे में हम अध्ययन करा रहे हैं आप लोग को। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि एक पादप जो टिश्यू होते हैं, प्लांट जो टिश्यू होते हैं यानी पादप ऊतक, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो भाग है आपका ये है विभाज्योतिकी, जिसको हम लोग कहते हैं विभाज्योतिकी ऊतक। और विभाजित ऊतक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बता दें आप लोग को। यह ऊतक जो होती है ना, यह ऊतक ऐसी कोशिका की बनी होती है। देखेंगे यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं हम, यह ऊतक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन, इसका नाम ही रखा गया है विभाज्योतिकी यानी कि विभाजन होने वाला। और ऊतक की कोशिका गोलाकार, अंडाकार और बहुभुज है। तो याद रखेंगे, पूछेगा कि किस ऊतक की आकार अंडाकार और गोलाकार और बहुभुज होती है, तो याद रखिएगा विभाज्योतिकी ऊतक की होती है। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, आप लोग को बता रहे हैं स्थिति के आधार पर विभाजित ऊतक को तीन भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखेंगे, विभाजित ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा जाता है। और देखेंगे यहाँ पर पहला भाग है आपका शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। शीर्षस्थ का मतलब ये कि समझिए कि शीर्ष यानी कि सबसे अगला, सबसे अग्रभाग, और इसी को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है ना कि यह ऊतक तने के अग्रभाग में रहते हैं, तने के अग्रभाग में सबसे आगे वाले भाग में होते हैं। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप ही जब विभाजन होता है ये ऊतक में, तो याद रखेंगे पौधे की लंबाई बढ़ता है। तो पूछेगा कि किस पौधे की लंबाई किस ऊतक पर वृद्धि करती है, किस ऊतक से संबंधित है, तो इसको याद रखना है, शीर्षस्थ विभाजित ऊतक से पौधे की लंबाई बढ़ती है। और दूसरा बात, पौधे की लंबाई बढ़ना क्या कहलाती है? तो प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। तो पूछेंगे, क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पौधे की जो लंबाई बढ़ती है किस ऊतक से बढ़ती है, तो याद रखेंगे शीर्षस्थ विभाजित ऊतक से बढ़ती है। और बात करेंगे कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि क्या कहलाता है, तो पौधे का लंबाई बढ़ना। या ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा कि पौधे का लंबाई बढ़ना कौन सा वृद्धि कहलाएगा, तो ये याद रखेंगे प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगा, प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगा, यानी कि प्राथमिक वृद्धि कहलाएगा, प्राइमरी ग्रोथ। तो याद रखना है प्राइमरी ग्रोथ आपका हो जाएगा प्राथमिक वृद्धि। और क्या है, तो ये पौधे की जब लंबाई बढ़ेगा तो प्राथमिक वृद्धि, और उसका चौड़ाई बढ़ेगा तो द्वितीय आगे देखेंगे, मिलेगा हम लोग को। यहाँ देखेंगे पार्श्व विभाजित ऊतक। पार्श्व विभाजित ऊतक का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये ऊतक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। तो ये ऊतक जो होते हैं पादप के तने और जड़ों में होते हैं और किनारे होते हैं, इसे ध्यान रखना है। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप पौधे का मोटाई बढ़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पौधे का मोटाई जब बात करेंगे तब पार्श्व विभाजित ऊतक से बढ़ेगा। अब पौधे की लंबाई की बात करेंगे तो शीर्ष विभाजित ऊतक से बढ़ेगा, जिसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और देखेंगे पौधे की मोटाई जो बढ़ रही है पार्श्व विभाजित ऊतक के माध्यम से बढ़ रही है। और पौधे की जो मोटाई बढ़ती है ना, ये जो कहलाता है ये द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभाजित ऊतक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कैम्ब्रियम। क्या कहते हैं? कैम्ब्रियम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। कैम्ब्रियम इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर देखेंगे कैम्ब्रियम। और एक बात आगे देख लीजिएगा, आपका तीसरा पॉइंट क्या है, देखेंगे तीसरा, इसको तीन भागों में बांटा जाता है ना, दो तो हो गया, प्राथमिक और द्वितीयक भी समझ गए। प्राथमिक में पौधे का लंबाई बढ़ेगा और द्वितीय में उसका मोटाई बढ़ेगा। और यहाँ तीसरा पॉइंट होता है आपका अंतवैयसी विभाजित ऊतक। अंतवैयसी विभाजित ऊतक, ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक देखेंगे, ये शीर्षस्थ विभाजित ऊतक के ही भाग होते हैं। जो प्राथमिक जो होता है ना, ये प्रथम शीर्ष विभाजित ऊतक, उसी का ये भाग होता है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। और यह ऊतक प्रायः पत्तियों, याद रखिएगा, पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के आधार के, याद रखेंगे, पत्तियों के आधार पर तनों के पार्श्व तथा पार्श्व संधि के पास
पाए जाते हैं और यह ऊतक शीघ्र ही अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। अब ये ऊतक देखेंगे, ये तो ऊतक विभाजक ऊतक का था, लेकिन ये ऊतक आगे चल के ये बन जाता है ये आपका अस्थायी ऊतक। और याद रखेंगे पौधे में हम लोग दो प्रकार के ऊतक पाते हैं, एक पहला विभाजित ऊतक और एक होता है आपका अस्थायी ऊतक। तब विभाजित ऊतक को तीन भाग हम लोग समझे, तीन भाग कौन कौन से थे? तो शीर्ष विभाजित ऊतक था एगो हम लोग पढ़े। तो शीर्ष विभाजित ऊतक क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना, ये ऊतक जो होते हैं पौधे के अग्रभागों में पाए जाते हैं और ये ऊतक के कारण पौधे की लंबाई होती है और ये ऊतक जो होते हैं आपके पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक ऊतक, प्राथमिक वृद्धि कहेंगे। आगे देखेंगे अब हम लोग दूसरा पॉइंट है आपका अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक थोड़ा सा फास्ट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखेंगे विभाजित ऊतक की कोशिका लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाती है। याद रखिएगा विभाजित ऊतक, देखेंगे यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड को, देखेंगे विभाजित ऊतक की कोशिका जो होती है लगातार विभाजित होती रहती है। ऐसे ही पता चला विभाजन मतलब टूट रही है, विभाजन हो रही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। तो अस्थायी ऊतक में एक साधारण अस्थायी ऊतक होता है, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो यहाँ पर आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ना कि मृदु ऊतक जिसे हम लोग कहेंगे पेरेनकाइमा। यहाँ पर देखिएगा मृदु ऊतक यानी पेरेनकाइमा जो होता है ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, पेरेनकाइमा जो होगा ये जीवित कोशिका का बना होता है। इस ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार और अंडाकार होती है या बहुभुज होती है। इस ऊतक के याद रखेंगे, इस ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान भी पाया जाता है, आपका स्पेस पाया जाता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है? तो यह ऊतक जो होता है इस ऊतक का प्रधान कार्य क्या होता है? किसका? तो याद रखेंगे ये आपका मृदु ऊतक का काम होता है आपका जो पौधा है ना उस पौधे में भोजन का संग्रह करना, एक बात ध्यान रखिएगा, पौधे में भोजन का संग्रह करने का काम कौन करेगा? तो पौधे में भोजन का संग्रह करने का काम होता है मृदु ऊतक का होता है। यहाँ पर पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखिएगा ऊपर में मृदु ऊतक। तो मृदु ऊतक का काम क्या होता है? तो पौधे में जल का संग्रह करना। दूसरा पॉइंट है कि जलीय पौधे का पेरेनकाइमा ऊतक जो होता है ना वायु तक में बदल जाता है। पेरेनकाइमा जो होता है, जो आपका मृदु ऊतक का ये जो होता है जलीय पौधे का पेरेनकाइमा, यानी पेरेनकाइमा मतलब मृदु ऊतक। तो मृदु ऊतक क्या करता है? इसे ध्यान देखेंगे, अंडरलाइन कर रहे हैं। जलीय पौधे का पेरेनकाइमा यानी मृदु ऊतक वायु तक का मतलब कि वायु के पास तक, वायु जहाँ मिल रहा है ज़्यादा वायु, ठीक है, तो में बदल जाता है। वायु तक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। तो जलीय पौधे को तैरने में कौन मदद करता है? तो वायु तक। तो वायु तक है क्या? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पेरेनकाइमा जो होता है ऊतक ये वायु तक में बदल जाता है। तो पेरेनकाइमा ही वायु तक में बदल जाता है, जो पौधे को तैरने में, जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। जो जलीय पौधे जल के ऊपर तैर रहे हैं तो समझ जाइए कि उसमें कहीं ना कहीं पेरेनकाइमा का भूमिका है। और पेरेनकाइमा जो होती है इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, पेरेनकाइमा को हम लोग कहते हैं मृदु ऊतक। और ये जो ऊतक बनता है ना ये जीवित कोशिका का बना होता है, इससे भी ध्यान रखना है। और ये गोलाकार, अंडाकार और बहुभुज होता है, ये चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो ऊतक होता है ये आपका कैसा ऊतक होगा? तो ये अस्थायी ऊतक होता है। और दूसरी बात क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। क्या क्या? तो जो मृदु ऊतक हैं ये मृदु ऊतक को हम लोग पेरेनकाइमा इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं। और ये ऊतक जीवित कोशिका होती है। तो याद रखना है पहला जीवित कोशिका, और दूसरी बात याद रखना है कि ये गोलाकार, अंडाकार और बहुभुज होता है। और तीसरा पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि ये ऊतक का प्रधान कार्य क्या होता है? तो जो पौधे होते हैं उसमें भोजन का संग्रह करना होता है। संग्रह मतलब जमा करना, जमा करके रखता है। ये उसका जो क्या होता है, सो समझिए कि एक तरफ से बैंक है, भोजन वाला बैंक है, भोजन को क्या करता है? संग्रह करके रखता है। और एक बात याद रखना है आप लोग को, जलीय जो होता है, जलीय पौधे जो होते हैं उसमें पेरेनकाइमा की बहुत भूमिका होती है, मृदु ऊतक की बहुत भूमिका होती है। क्या करता है ये? तो मृदु ऊतक वायु तक में बदल जाता है और वायु के जल में तैरने के लिए सहयोग प्रदान करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आज के लिए, और ये थोड़ा सा लास्ट कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। स्थूल कोण जो होते हैं देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेरेनकाइमा जो होता है स्थूल कोण ऊतक जो होता है, यह ऊतक भी आपका जीवित कोशिका का बना होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी अस्थायी ऊतक ही होता है और ये जीवित कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? तो जीवित कोशिका का बना होता है। और दूसरी बात, लेकिन कोशिका के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। यह ऊतक केवल कमज़ोर पौधे में ही पाए जाते हैं और पौधे को प्राप्यवस्था प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव होता है। ये भी ध्यान रखना है कि बड़े पौधे जो होंगे उसमें किस ऊतक की अभाव होगा? तो याद रखें कोलेरेनकाइमा
यानी स्थूल कोण उत्तकी, स्थूल कोण उत्तकी। दूसरा पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट पॉइंट बनेगा। लास्ट पॉइंट है स्लेलेनकाइमा यानी कि दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो होते हैं ना, इसको थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कह रहा है ना कि यह उत्तक मृत कोशिका की बनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दृढ़ उत्तक जो होते हैं ना, स्लेलेनकाइमा जो होती है, ये मृत कोशिका की बनी होती है, जबकि वो दोनों हम लोग का उत्तक जो पढ़े अभी, वो जीवित कोशिका की बनी होती है। और इस उत्तक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका की होती है। तो यह भी याद रखना है आपको पॉइंट, किस कोशिका की जो कोशिका होती है वो लंबी होगी, संकरी होगी और मोटी होगी। तो याद रखिएगा आप लोग, स्लेलेनकाइमा की होती है, यानी स्लेलेनकाइमा दृढ़ उत्तक की होती है। बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस उत्तक की कोशिका के बीच कोई खाली स्थान भी नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों में नहीं पाया जाता है। इस उत्तक के कोशिका में ग्लिनिन नामक रसायन पाया जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लिनिन, ग्लिनिन नामक रसायन पाया जाता है। यह रासायनिक उत्तक रासायनिक कोशिका को काफ़ी मजबूती देता है, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। यह कारण है कि यह उत्तक बीज तथा फसलों के आधार पर आवरण बनाते हैं। आप पौधे से प्राप्त जूट, याद रखिएगा जूट आपका सनई पटवा, ये पटवा आप लोग देखे होंगे, ये जो पटसन हम लोग बोलते हैं, और ये दृढ़ उत्तक होते हैं। यह उत्तक, एक पॉइंट आप लोग को एक और बात बता दें, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट आप लोग को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो चलिए आगे देख रहे हैं, आगे आप लोग को दे रहे हैं। आगे देखेंगे, कह रहे कि यह उत्तक जो है, कौन उत्तक? तो ये आपका है जो स्लेलेनकाइमा दृढ़ उत्तक। कह रहे कि यह उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधे के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को ये ध्यान रखना है, जटिल उत्तक। और जटिल उत्तक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है। जटिल उत्तक जो होता है ना, जटिल उत्तक, तो याद रखेंगे जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, और जटिल उत्तक के दो प्रकार आगे पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को, जटिल उत्तक कौन सा होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम। जाइलम का मतलब होता है दारू। दारू हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं, जो ना हम लोग दारू कहते हैं, दारू नाम दिया गया है, एक प्रकार का जाइलम है, ये समझिएगा बात को। कह रहे कि जाइलम उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार की कोशिकाओं से भी बना होता है। और जाइलम उत्तक कितने प्रकार की कोशिका से बना होता है? 4 प्रकार के जाइलम कोशिका बना होता है। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।